जय भोलेनाथ। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ खास उपायों के बारे में। पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर इन उपायों को मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ दोस्तों। और बहुत ही ध्यान से हम लोग सुनते हैं और कुछ न कुछ हमेशा ही गुरुदेव अपनी कथा में अच्छे अच्छे उपायों को बताते रहते हैं। गुरुदेव का भी यही मानना रहता है कि इन उपायों से यदि किसी का भला हो जाए तो अवश्य ही बताना चाहिए। और बहुत ही कारगर और छोटे छोटे उपाय रहते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम उन उपायों के बारे में जानेंगे जिनसे कि हम अपने घर में लक्ष्मी की आमदनी जो होती है, मतलब धन की आमदनी को बढ़ा सके। तो पहला हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 खास उपायों के बारे में। पहला उपाय होगा दोस्तों उनके लिए जिनकी आमदनी स्थिर हो चुकी है। जैसे कि अगर आपने 6 महीने पहले भी 10,000 कमाया तो अभी भी 10,000 ही कमा रहे हैं, आगे भी 10 ही हज़ार, मतलब आपका रूटीन बन चुका है कि 10,000 ही कमा रहे हैं, या 1 लाख कमा रहे हैं तो लगातार 1 ही लाख कमा रहे हैं पूरे वर्ष में। तो वो आमदनी कैसे बढ़े, तो इसके लिए उन्हें करना क्या है। यदि इस उपाय को उस घर की कोई स्त्री करती है और ये अष्टमी का दिन है और लक्ष्मी योग बन रहा है दोस्तों गुरुवार के दिन, तो इस योग में यदि करती है तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके लिए कल के दिन में एक पीपल के वृक्ष का एक पत्ता लाएं, साफ स्वच्छ और कटा फटा ना रहे। और उसके लिए लेना होगा आपको 7 दाने चने के दाल के 7 दाने लें और 1 टुकड़ा गुड़ का लें। उस पत्ते को लाकर घर में धुल लें। धुलने के बाद दोस्तों उस पर उस दाल को 7 दाने डाल के और 1 टुकड़ा गुड़ को रख कर अपने पूरे घर में उस पत्ते को लेकर घूमें। पूरे घर में, जिससे एक तरह से कहा जाता है वारना, पूरे घर में लेके घूमना। घूमने के बाद आप उस पत्ते पर रखे हुए दाल और गुड़ को किसी मंदिर में पहुंचा दें, छोड़ आएं। और उसके बाद आप 1 लोटे में 2-3 चम्मच गौ माता का दूध लें, गाय का दूध लें और उसमें पूरे जल से, अपने घर के जल से भर दें। और उसके बाद दोस्तों यदि केले का वृक्ष आपके घर में हो, अगर नहीं है तो आप मंदिर में ही, अगर केले का वृक्ष है तो वहाँ पर जाएं और उस दाल के पास आप महादेव का नाम या विष्णु भगवान का मंत्र जाप कर सकते हैं, जहाँ पे दाल चढ़ाया है आपने, उसी प्रकार से। उसके बाद दोस्तों आप उस केले के वृक्ष के जड़ में उस दूध को माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए अर्पित कर दें। उस चने की दाल को लाकर, वहाँ से मंदिर से लाकर चने की दाल और गुड़ को लाकर अर्पित कर दें लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए। और फिर उस जल को उस वृक्ष में, केले की जड़ में ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए अर्पित कर दें। तो दोस्तों ये तो रहा पहला उपाय। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी की आमदनी बढ़ जाती है। और इस उपाय को अवश्य ही करके देखिए, बहुत ही कारगर उपाय है दोस्तों। अब आगे चलते हैं हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि चने की दाल पहले से भिगो के आप रखे रहिएगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय उनके लिए है जो काफ़ी दिन से किसी मनोकामना के लिए, चाहे किसी इच्छा के लिए चाह रहे हैं कि पूरा हो जाए, लेकिन पूरा नहीं हो रहा, तो उसके लिए वो इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए उनको लेना होगा 41 चने की दाल, और 41 चने की दाल को लेकर पीले रंग के कपड़े में बांध ले, सूती कपड़े में, या फिर पीले रंग का रुमाल भी ले सकते हैं, बांध ले। और बांध कर वो कल जो अष्टमी पड़ रहा बृहस्पतिवार के दिन, इस दिन लेकर जाएं शिव जी के मंदिर जाएं और 1 लोटा शुद्ध जल भी घर से भर कर ले जाएं दोस्तों। वहाँ नित्य की पूजा करने के बाद, भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद, आप उस जल को हरिहर महादेव के नाम से भगवान के ऊपर अर्पित करें। हरिहर महादेव के नाम से अर्पित करने के बाद उस पोटली को शिवलिंग के ऊपर कुछ क्षण के लिए रखें। बद्रीनाथ के नाम से वहाँ पे अपने नाम और गोत्र, अपनी मनोकामना बोलते हुए बद्रीनाथ के नाम से उस दाल की पोटली को रख दें और कुछ देर रहने दें। फिर उसके बाद उसको लाकर अपने घर की तिजोरी में 7 दिनों के लिए रखें दोस्तों। और उसके बाद 7 दिनों के बाद उस दाल को निकाल कर किसी
बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, बहते हुए जल में बहा दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी बहुत दिनों से चली आ रही कोई भी मनोकामना है वो भगवान शीघ्र पूर्ण करते हैं दोस्तों। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं, एक बार करके देखिए, बहुत ही कारगर उपाय है। दोस्तों इस बात का ध्यान रहे कि जब आप पोटली के दाल को बहाएंगे उस समय भी अपनी मनोकामना बोलते हुए, प्रार्थना करते हुए भगवान से उसको बहा देंगे। अब चलते हैं हम लोग तीसरे उपाय के तरफ, जो कि जिनकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, जो भी काम करते हैं उसमें असफल हो जाते हैं, या नौकरी के लिए जा रहे हैं नौकरी नहीं मिल रहा, बिजनेस कर रहे हैं उसमें असफल हो जा रहे हैं, मतलब कहा जाए कि जहाँ भी जा रहे हैं उन्हें असफलता ही मिल रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आप इस उपाय को अवश्य ही करें। इसके लिए चाहिए 31 चने की दाल, और 31 चने की दाल को लेकर साथ ही एक लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें थोड़े से हल्दी के पाउडर को डाल दें। अब 31 चने की दाल को जिनके किस्मत में या जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है उनके सिर से इस चने की दाल को 31 चने की दाल को 21 बार वारना है, फेरना है उसके ऊपर से, उसके सिर के ऊपर से, उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से जिनके साथ दिक्कत चल रही है। फिर उस सारी सामग्रियों को, जल वाले, हल्दी वाले जल को और चने की दाल को लेकर जाएंगे शिव जी के मंदिर। और कोई भी उपाय करेंगे दोस्तों शिव जी के मंदिर में तो उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके पूजा करना चाहिए, जिससे कि शीघ्र भगवान सुनते हैं। तो इसके लिए आप उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस करके खड़े हो जाएं और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस दाल को अर्पित कर दें, अपना नाम, गोत्र और मनोकामना बोलते हुए। साथ में उस जल को भी अशोक सुंदरी माता के स्थान पर ही अर्पित कर दें। और जब जल अर्पित करें तो वहाँ से जब जल गिरते रहता है जलधारी से नीचे, तो उस जल के हाथों में लेकर कुछ छींटे उस व्यक्ति के ऊपर डाल लें। चाहे अगर आप स्वतः ही इस उपाय को कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर स्वतः ही उठा के वहाँ से जल को अपने हाथों में लेकर अपने ऊपर वार लें, छींटे मार लें, आचमनी कर लें दोस्तों। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो किस्मत की बदकिस्मती कहा जाए या फिर असफलता आपकी ज़िंदगी से समाप्त हो जाती है। आप अवश्य ही एक बार करके देखिए दोस्तों। सारे उपाय जो भगवान के हैं पूज्य गुरुदेव की कथा से लिए हुए हैं, वहाँ से सुनकर समझकर हम लोग आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही कारगर और अचूक उपाय होते हैं दोस्तों, एक बार अवश्य ही करके देखें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस जानकारी से आपको कोई ना कोई लाभ अवश्य ही मिलेगा। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी तो आपसे एक अनुरोध है कि छोटा सा लाइक अवश्य ही करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही बहुत सारे उपायों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।